नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपको प्लस टू की फिज़िक्स कंटिन्यू करवा रहा हूँ। लास्ट क्लास के अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक थे अपने गॉस के नियम के अनुप्रयोग, यानी अपने पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जो अपने चैप्टर सेकंड का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था समरूप आवेशित गोलीय कोश। ठीक है, इसकी वजह से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे थे। अपनी कंप्लीट हेडिंग जो है वो ये है, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण, समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अपने इसके अंदर क्या कर रहे थे, जो गॉस का नियम है उसे लागू कर रहे थे। ठीक है, तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अपने इतना तो पढ़ ही चुके थे कि अपने पास में एक गोला है, जैसे ये इसका केंद्र हो, ये आपके पास में एक गोला है और ये इसका केंद्र है, और Q आवेश अपने इसे दिया है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। तो ये क्या है, समरूप आवेशित गोलीय कोश है, और इसके पृष्ठ पर आवेश Q जो है वो एक समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। अपने मैंने आपको बताया था कि इस गोले के तीन जगह अपने क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। और अपने सबसे पहले जहां हम बात कर रहे हैं वो अपना पॉइंट है स्मॉल r, जो अपने कैपिटल R से बड़ा है। यानी अपने जिस गोले की बात कर रहे हैं वो गोला इससे बाहर की ओर है। यानी जो अपने गॉस के पृष्ठ की कल्पना करते हैं वो इस प्रकार से की है। वो इस प्रकार से क्यों की है, वो इसलिए की है कि अपने जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं वो पॉइंट P इस गोले से बाहर की ओर है। अगर वो पॉइंट P गोले से बाहर की ओर होगा तो उस पॉइंट को अपने ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ता है, गॉसीय पृष्ठ जो है वो खींचना पड़ता है। तो इस प्रकार अपने क्या कर रखा है, गॉसीय पृष्ठ खींच रखा है। और अपने पॉइंट P पर क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपका यही था, यहाँ एक अल्पांश ले लेना और इसकी दिशा dA वेक्टर की और E वेक्टर की दिशा जो है वो एक समान थी। इतना आपने पढ़ चुके थे। क्यों थी एक समान, E वेक्टर और dA वेक्टर की दिशा एक समान क्यों थी, क्योंकि dA वेक्टर जो है उसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे ये तल है, इस तल से लंबवत बाहर की और क्या है, इसकी दिशा है। दूसरा, अपने E वेक्टर की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अपने जब किसी गोले की बात करते हैं तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्या के अनुदिश होती है, यानी त्रिज्यीय दिशा होती है। अगर धनावेशित है तो त्रिज्यीय दिशा होती है जो बाहर की ओर होती है, अगर ऋणावेशित है तो वही त्रिज्यीय दिशा किस ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो ये अपना टॉपिक है जिसके लिए अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम आपका यहाँ पर जो रहता है वो रहता है गॉस का नियम। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, गॉस का नियम लगाना पड़ता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम से आप लोग लिखोगे E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से डॉट को हटाओगे और डॉट कैसे हटेगा, जब आप लोग इसे कोस थीटा के रूप में लिख दोगे। यानी डॉट को हटा दिया और क्या लिख दिया, कोस थीटा, EDA कोस थीटा लिख दिया। और साथ में क्या लिखा हुआ है, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है। सभी प्रकार के मान की बात करें तो थीटा का मान मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ कितना है, 0 है। ये देखो यहाँ 0 है और कोस 0 का मान फिर कितना है, 1 है। तो आपके पास में समाकलन EDA आ जाता है जो किसके इक्वल है, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक अपने कल जो है वो पढ़ चुके थे। अब अपने इसे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपने बात कर रहे हैं इस जो समीकरण आपके सामने लिखे हुए इस समीकरण की, इसके अंदर आप लोग E को बाहर रखो। E को आपने बाहर रखा और यहाँ क्या किया आपने, dA को अंदर रखा और आगे क्या लिख दिया, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और E को बाहर रखा। इसका आपने किया समाकलन। समाकलन आपने किसका किया है, ये जो dA अल्पांश ले रखा है इसका आपने क्या किया है, समाकलन किया है। तो जब आप लोग इसका समाकलन करोगे तो ये एक पृष्ठ है, तो ये कंप्लीट जो आपके पास में पृष्ठ है, इस पृष्ठ का आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। यानी आपको इस कंप्लीट पृष्ठ के लिए क्या करना पड़ेगा, A का मान जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा। dA है तो आपको कंप्लीट जो क्षेत्रफल है उसे ज्ञात करना पड़ेगा। और कंप्लीट क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि गोले का जब आप लोग क्षेत्रफल लिखते हो तो क्या लिखते हो, 4πr² लिखते हो, 4πr² लिखते हो। तो यहाँ आपने कितना लिख दिया, 4πr² लिख दिया, किसके इक्वल, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन
0 के। समीशन Q का मतलब क्या है? समीशन Q का मतलब है कि जो आपके पास में गोला है उसके अंदर कितना आवेश है। तो ये जो आपके पास में पृष्ठ है इसके अंदर आवेश कितना है, जितना आवेश यहाँ है और यहाँ कितना आवेश अपने दे चुके हैं, इसे अपने Q आवेश दे चुके हैं। कितना आवेश दे चुके हैं? Q आवेश दे चुके हैं। तो जो गौसीय पृष्ठ है वो कितने आवेश को परिबद्ध कर रहा है? Q आवेश को कर रहा है। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा Q/ε0। अब देखो आप लोग लिखोगे E, यहाँ लिखा Q और अपॉन में इसे भेज दिया 4πε0 r²। ε0 के इन दोनों के बीच में लिख दिया है मैंने, ठीक है। क्यों लिख दिया वो आपको पता है, क्योंकि 1/4πε0 किसके इक्वल होता है? K के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो E = KQ/r²। क्या लिख सकते हो? E = KQ/r²। ये किसका सूत्र है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किसके लिए? गोलीय पृष्ठ के लिए। अब अपने दूसरी बात करते हैं। दूसरा अपना जो पॉइंट आता है वो आता है स्मॉल r इक्वल हो किसके? कैपिटल R के, ठीक है। अपना जो स्मॉल r है किसके इक्वल है? कैपिटल R के इक्वल है। स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि अपने ये जो पॉइंट ले रहे थे, पॉइंट P जो अपने जो इसके बीच में आ गया है, पॉइंट P जो अपना इस गोले से बाहर की ओर है, अब वो पॉइंट P अपना कहाँ है? अब वो पॉइंट P अपना इस गोले के पृष्ठ के ऊपर है। अगर पृष्ठ के ऊपर वो होगा तो ये यहाँ न होकर के ये किस जगह होगा? ये फिर यहाँ होगा। अगर ये यहाँ होगा तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी दूसरे केस के अंदर स्मॉल r और कैपिटल R को आपको क्या करना है? बराबर करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये तो आपका पॉइंट था बाहर और ये जो पॉइंट है वो कहाँ है? ये सतह के ऊपर है, सतह पर है। जो आपने गोला ले रखा है जिसकी वजह से गोलीय कोष ले रखा है जिसकी वजह से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये उसकी सतह के ऊपर है, ठीक है। अगर ये उसकी सतह के ऊपर है तो अब आपको क्या करना है? अब आपको स्मॉल r इक्वल कैपिटल R करना है। यानी जो समीकरण 1 है उसमें आप लोग क्या लिखोगे? स्मॉल r इक्वल कैपिटल R। ये देखो, तो यहाँ क्या कर दोगे आप? E = KQ/r²। ये आपके पास में समीकरण 2 आ जाती है, ठीक है। E = KQ/r²। यहाँ अगर दिशा की बात करते तो स्मॉल r के पाता, यहाँ E वेक्टर लगता और साथ में क्या आता? r के पाता। r के की दिशा त्रिज्या के अनुदिश थी। यहाँ अगर देखते तो यहाँ भी क्या आता? E वेक्टर और यहाँ क्या आता? स्मॉल r के पास आता। अब अपने तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है स्मॉल r < कैपिटल R, ठीक है। आपका जो पॉइंट P है, अब वो पॉइंट P कहाँ पहुँच चुका है? गोले के अंदर पहुँच चुका है। यानी पहले ये पॉइंट यहाँ था, फिर अपने इसे यहाँ बना दिया, अब वो कहाँ आ चुका है? वो ये जो दूरी है इससे कम दूरी के अंदर आ जाता है। देखो ये क्या है? ये गोलीय कोष है। कोष का मतलब मैंने आपको बताया था जो अंदर से खाली हो, जो खोखला होता है उसकी अपने बात कर रहे हैं। अगर ये अंदर से खाली है तो इसके अंदर आवेश होगा क्या? नहीं होगा। यानी आप लोग जब इसके अंदर के पॉइंट की बात करोगे तो उसके अंदर के पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोग गौसीय पृष्ठ बनाओगे, ठीक है। जैसे अगर वो पॉइंट P आपका यहाँ होता तो आप लोग क्या करते? यहाँ पर गौसीय पृष्ठ बना देते। जैसे ही आप लोग गौसीय पृष्ठ बनाते तब आप लोग क्या देखते? आप लोग देखते कि इस गौसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आ रहा है। तो पृष्ठ के अंदर तो आवेश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आवेश कंप्लीट जो है वो कहाँ है? ये जो आपकी सतह है इसके ऊपर है। यानी इसके अंदर आवेश कितना है? जहाँ आप लोगों ने गौसीय पृष्ठ बनाए वहाँ आवेश 0 है, ठीक है। इसलिए यहाँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है? 0 आता है। ये बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। दूसरा, मैंने आपको पहले दिन से ही बताना शुरू कर दिया था कि आप लोग जितना फिजिक्स के चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जहाँ टॉपिक खत्म हो रहा है वहाँ से कोई ना कोई फॉर्मूला ज़रूर निकल करके आता है। आपको उस फॉर्मूले को या तो किसी कॉपी में लिख लेना है या आप लोगों को निशान लगा लेना है कि ये फॉर्मूला है, इसे अपने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि शुरुआत के 14 क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आपसे फॉर्मूला, विमा, मात्रक या फिर ग्राफ वगैरह पूछा जाता है या संबंध पूछा जाता है, और वो संबंध बिना फॉर्मूले के आप लोग नहीं बता पाओगे। तो अलग कॉपी के अंदर सिर्फ फॉर्मूले ज़रूर लिख लेना, ठीक है, और उसमें अपने बाद में न्यूमेरिकल भी कर लोगे आप लोग। तो ये अपने क्या है? गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से रहता है वो रहता है इस टॉपिक के अंदर जो ग्राफ बनता है। अपने जो ग्राफ बनेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से ग्राफ पूछा जाता है 1 नंबर का। आपसे पूछ लिया जाए कि किसी समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसे ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहला काम आपका होगा, आपको एक गोला बना देना है।
ये आपने क्या कर दिया, गोला खींच दिया है, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका सेंटर O है और इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, कैपिटल R है, और आपने क्या किया है, इससे कंप्लीट आवेश दे रखा है। इतना अगर आपके समझ में आया है तो आगे आप लोग देख सकते हो। और बिल्कुल इसके सामने, बिल्कुल इसके नीचे की ओर इस प्रकार से आप लोग क्या कर दोगे, x और x डैश x को बना दोगे। ये आपका वाई एक्स आ जाता है और ये सेंटर O आ जाता है। अब आपका दूसरा काम जो रहता है वो इस लाइन के बिल्कुल सामने इस प्रकार से आपको डैश डैश करके लाइनें खींचनी होती है, बिल्कुल इसके सामने। तो देखो गलती कहाँ होती है, जब भी ये डायग्राम बनाते हैं तो बच्चे सबसे पहले नीचे वाले को बनाते हैं और फिर ऊपर जो गोला है इसे बनाते हैं। इससे क्या होता है, इससे कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाता है। फिर ये या तो वो छोटा बन जाएगा या फिर वो क्या होगा, इस प्रकार से बड़ा बन जाएगा, जो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आपको ये जो दूरी है ना, ये त्रिज्या को दर्शा रही है और त्रिज्या सिर्फ यहाँ तक होगी। जैसे ये, तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप जो सबसे पहले बनाओ वो इस वर्त को बना लेना, जो अपने गोला है उसको बना लेना, और उसके बाद में ये जो इसके नीचे डायग्राम है इसे बनाएंगे। तो गोला बनाने के बाद में आपको तीनों फॉर्मूले जो है वो अब आपको देखने पड़ेंगे। तो पहला जो आपका फॉर्मूला था वो था E = KQ/R², दूसरा जो था वो था KQ/R², और जो तीसरा था वो था E = 0। ये अपने बाहर की ओर था, ये अपने पृष्ठ पर था, और ये अंदर की ओर था। क्योंकि अंदर की ओर मैंने आपको बताया कि गौसीय पृष्ठ के अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, और आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ क्या होगी, 0 होगी। इसलिए E = क्या प्राप्त होता है, आपको वहाँ 0 प्राप्त होता है, ठीक है। ये जरूर देख लेना कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आप गौसीय पृष्ठ बना रहे हो वहाँ कोई भी आवेश नहीं है और कोई आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको अपने आप क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं है। अब आपने क्या करेंगे, इसे आगे देखेंगे। तो देखो ये तो जो दूरी है वो क्या है, r = R। ये जो दूरी है ये R से बड़ी दूरियां है। जो बाहर की ओर दूरियां लिखी गई है ये क्या है, इसकी त्रिज्या से बड़ी है, और ये जो दूरियां लिखी गई है ये दूरियां इसकी त्रिज्या से छोटी है। और यहाँ आप लोग क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे r = R, ठीक है। देखो ये जो है यहाँ त्रिज्या इसकी बड़ी है और ये जो दूरी है वो कम है, तो यहाँ देख सकते हो त्रिज्या बड़ी है, ये दूरी कम है, ये बराबर है, और यहाँ ये जो दूरी अपने ले रहे हैं ये त्रिज्या से क्या है, बड़ी है। ग्राफ अगर आप लोग खींचोगे तो सबसे पहले किसके लिए खींचोगे, जो बाहर का सूत्र है उसके लिए खींचोगे, और बाहर का जो सूत्र है वहाँ आप लोग देख सकते हो E जो है वो क्या है, R² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार का आपको प्राप्त हो जाएगा। E जो है वो 1/R² के समानुपाती है। E जो है वो 1/R² के, दोनों ग्राफ एक जैसे बना देना, यहाँ से 1/R² के समानुपाती है, या सीधा E जो है वो R² के व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो ये क्या है, सतह है, और सतह पर तो आपके ये मान प्राप्त हो जाएगा, और अंदर की ओर आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। ये जो लाइन है वो किसको दर्शा रही है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा रही है, ठीक है। तो ये इसका आपको ग्राफ प्राप्त हो जाता है। तो ग्राफ जो है इसे जरूर याद रख लेना, 1 नंबर का जो आपके एग्जाम में ग्राफ पूछा जा सकता है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया कि प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, तो वहाँ आपको ये टॉपिक पूछने के बाद में आपसे 1 नंबर का ग्राफ जो है वो पूछ लिया जाएगा। आगे देखो, आगे इसके बाद में अपने अगला टॉपिक आता है। वो जो टॉपिक है वो है आपके पास में समरूप आवेशित चालक गोला है, ठीक है। आपके पास में गोला ही है जो किस प्रकार का है, समरूप आवेशित है, और क्या है, चालक है, चालक गोला। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर ये चालक होता है तो चालक के लिए अपने क्या करते हैं, ये अपने चालक बना दिया है, ठीक है। और चालक के लिए मैंने आपको बताया है कि जब भी अपने चालक को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो वो आवेश, कंप्लीट आवेश जो है वो कहाँ चला जाता है, वो चालक के पृष्ठ पर चला जाता है, ठीक है। तो जब भी आप लोग क्या करते हो, किसी चालक को आवेश देते हो तो वो कंप्लीट आवेश जो है वो उस चालक के पृष्ठ पर चला जाएगा। आपने जो आवेश दिया है वो कहाँ पहुँच गया, वो उस चालक के पृष्ठ पर पहुँच गया है, ठीक है। तो आपने जो आवेश दिया है वो कंप्लीट आवेश कहाँ चला गया, वो इस
चालक के पृष्ठ पर चला गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी चालक गोले की बात की जाएगी तो चालक गोले को जब आप लोग आवेश दोगे तो वो कंप्लीट आवेश जो वो काम पहुंच जाएगा वो उस चालक गोले के पृष्ठ पर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये टॉपिक अब आगे बिल्कुल वैसे का वैसा है जैसा आप लोगों ने ये गोलीय कोष पढ़ा है। आई बात समझ में? यानी आपको सेम वही टॉपिक करना है जो आपने पीछे किया है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी चालक गोले को आप लोग आवेश देते हो तो इसके अंदर धातु होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने चालक को आवेश दिया तो चालक को जब भी आप आवेश देते हो तो वो कंप्लीट आवेश कहाँ चला जाता है? उसके चालक के पृष्ठ पर चला जाता है, और पृष्ठ पर आवेश चला जाता है तो आपको यही बात करनी पड़ेगी गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब अपनी बात कर लेते हैं अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लास्ट अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, जो क्रम के हिसाब से शायद 5वां या 6ठा है। तो आपका लास्ट टॉपिक है इसके अंदर अचालक गोला, या बोल सकते हो आप लोग समरूप आवेशित अचालक गोला। और इसकी वजह से आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आपका टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ठीक है, देखो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको बात करनी है समरूप आवेशित गोले की, और किस प्रकार का गोला है ये? अचालक गोला है। ठीक है, तो अचालक गोले की अगर आप लोग बात करोगे तो जैसे बना देता हूं मैं, ये आपके पास में क्या है? एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है। ठीक है, और ये जो गोला है इसको आप किस प्रकार का बना रहे हो? अचालक बना रहे हो। तो देखो चालक को जब भी आप लोग आवेश देते हो ना तो चालक को दिया गया कंप्लीट आवेश चला जाता है उसके पृष्ठ पर, परंतु जब आप लोग अचालक को आवेश देते हो तो जहाँ वो आवेश दिया जाता है वो वहीं का वहीं वितरित हो जाता है। ठीक है, यानी आवेश जो है वो बाहर न जा करके इसके अंदर ही रहेगा। ये बात जरूर ध्यान रखना कि जहाँ आपने आवेश दिया है वो वहीं का वहीं रहेगा, यानी आवेश जो है वो क्या नहीं कर पाएगा? गति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अपने यही तो पढ़ते हैं चालक और अचालक में फ़र्क क्या होता है, इसी बात का फ़र्क होता है। अगर ये चालक गति करना शुरू कर दे तो ये फिर, यानी ये जो अपने गोला है इसके अंदर अगर आवेश जो है वो गति करना शुरू कर दे तो फिर ये चालक बन जाएगा। तो अचालक वो होगा जिसके अंदर आवेश होगा, यानी आप जो आवेश दे रहे हो वो जहाँ है वो वहीं का वहीं रहे। अब फिर से 3 पॉइंट की बात करेंगे। तीनों पॉइंट जो वो देखो, पहला पॉइंट स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, दूसरा स्मॉल आर इक्वल आर, तीसरा स्मॉल आर लेस देन आर। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कहाँ है? ये बाहर है, ये सतह पर है, और ये जो पॉइंट आएगा ये अंदर आएगा। तो 3 पॉइंट आ जाते हैं। ये कहाँ है? बाहर की ओर है, क्योंकि ये स्मॉल आर जो अपने बढ़ा लिया है इसका मतलब पॉइंट पी जो आपका बाहर होगा। ये कहाँ है? सतह पर है, और ये कहाँ है? अंदर है, जो आपके पास में बोला है उसके अंदर है। तो अपने सबसे पहले इसके लिए बात कर लेते हैं। ये जो आपका है वो फर्स्ट टॉपिक है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास में कोई अचालक गोला है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? तो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं बाहर की ओर की। तो आपका सबसे पहला काम जो रहेगा वो फिर से वही रहेगा, गाउस के नियम के अनुप्रयोग जब भी आप लोग पढ़ो तो आपका जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि आपको गाउसीय पृष्ठ की यहाँ पर कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम अपना कंप्लीट किया वो है गाउसीय पृष्ठ की कल्पना। और यहाँ लिख देना कि अपने क्या किया है? एक स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है जो पॉइंट पी से होकर के गुजर रहा है। और फिर से वही बात, ई वेक्टर और ई वेक्टर यहाँ लिख देता हूँ, और डी ए वेक्टर जो है इसकी दिशा 1 है, यानी जो अपने क्षेत्रफल होता है इसकी दिशा हमेशा कहाँ आती है? क्षेत्रफल की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर आती है। और जो ई वेक्टर है इसकी दिशा धनावेश से दूर, धनावेश की
धनावेश से दूर और किस ओर दूर, जिस ओर आपका पॉइंट P लिया गया है उस ओर दिशा होती है। ठीक है, इतना काम करने के बाद में जो आपने पीछे टॉपिक किया है बिल्कुल उसके जैसा ही है ये टॉपिक। देखो तो यहाँ आप लोग लिखोगे गाउस के नियम से। क्या लिखोगे? गाउस के नियम से। और गाउस के नियम से देखो क्या लिखोगे? गाउस के नियम से लिखोगे समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, देखो मैंने आपको जब गाउस का नियम करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि गाउस का नियम आप लोग जरूर याद रखना। अब देखो अपने जो भी टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर हर बार काम में आ रहा है, क्योंकि अपना टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? गाउस के नियम से हो रहा है। क्योंकि अपना ये जो टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं ये गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो कम से कम गाउस का नियम आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या लिख दिया? समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर किसके इक्वल? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल। अब देखो आपका अगला काम आपका रहता है इस डॉट को यहाँ से हटाना, कोस थीटा और किसके इक्वल? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 के इक्वल। ठीक है, अब आगे देखोगे तो मैंने आपको बताया कि अगला काम होता है आपको इस थीटा को देखना। थीटा को कितनी बार तो आपने देख लिया, ई डी ए वेक्टर कोण कितना है? 0 डिग्री है। तो यहाँ क्या आएगा? कोस 0 जिसका मान कितना है? 1 है। और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा समाकलन ई डी ए और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ से देखो ई को बाहर और क्या लिख दिया? डी ए समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब देखो आगे आपको क्या करना है? आगे आप लोग इस टॉपिक को दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ दो तरीके रहेंगे। फर्स्ट जो तरीका है वो बिल्कुल जो अपने लास्ट टॉपिक है उसके जैसा है। समझ में आई बात? आपने क्यू आवेश दिया है उसी के आधार पर मैं सबसे पहले इसे सोल्व कर रहा हूँ। तो आपका पहला काम यहाँ पर क्या है? ये जो डी ए है, ये डी ए इसका समाकलन करना। यानी आपने एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है, अब आपको कंप्लीट पृष्ठ का क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। और कंप्लीट पृष्ठ का क्षेत्रफल लेने का मतलब हो गया इसका समाकलन करना, और इसका समाकलन करने का मतलब हो गया यहाँ पर 4πr² जो है वो रिजल्ट आ जाना। और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो अपने गोले को आवेश कितना दिया है? गोले को आवेश अपने दिया है क्यू। कितना आवेश दिया है? क्यू आवेश दिया है। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये आ जाएगा E इक्वल क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 r²। और इसे लिख सकते हो के क्यू अपॉन r²। के क्यू अपॉन r²। समीकरण नंबर अगर 1 लिखो तो आप इसे। ठीक है, देखो आपके पास में रिजल्ट जो आना था वो आ चुका है, E इक्वल के क्यू अपॉन r²। ठीक है, ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जो आपको लास्ट जो आपने टॉपिक किया था उसके अंदर प्राप्त हुआ था। E इक्वल के क्यू अपॉन r² रिजल्ट मिला था और आपको अब भी क्या मिल गया? E इक्वल के क्यू अपॉन r² मिल गया है। ठीक है, तो ये है गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब मैं आपको बता रहा था कि इसे आप आगे भी सोल्व कर सकते हो, या आप बोल सकते हो ये इसका दूसरा तरीका भी रहेगा। वो क्या रहेगा? देखिए आपने पीछे जो टॉपिक किया था उसके अंदर आपने जो आवेश दिया था वो पृष्ठ पर वितरित हो गया था। वो कहाँ वितरित हो गया था? पृष्ठ पर वितरित हो गया था। पर अब आपने जो आवेश दिया है वो कहाँ चला गया? इस गोले के अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, त्रिविम में चला गया। गोला एक ठोस प्रकार की आकृति होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। तो आपने जो आवेश दिया है वो त्रिविमा जो है उसके अंदर वितरित हो गया। यानी यहाँ जिस आवेश वितरण की आपको बात करनी पड़ेगी वो कौन सा होगा? यहाँ आयतन आवेश घनत्व होगा। आई बात समझ में? यहाँ क्या होगा? यहाँ आयतन आवेश घनत्व होगा। और आयतन आवेश घनत्व को किससे लिखा जाता है? रो से लिखा जाता है। और आयतन आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है? Q अपॉन V। Q अपॉन V होता है। यानी Q अपना किसके इक्वल है? Q जो है अपना वो है रो और V के इक्वल। तो Q इक्वल रो और V की बात की जाएगी तो 4/3 पाई। आगे देखो V की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? V की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा यहाँ से कि कितने के अंदर ये जो आपका आवेश है ये वितरित है। तो आप लोग देख सकते हो ये जो आवेश वितरित है ये कहाँ वितरित है? ये इसके अंदर वितरित है, इसके अंदर वितरित है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 4/3 पाई r की क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4/3 पाई r की क्यूब। तो Q इक्वल कितना? रो इंटू 4/3 पाई r की क्यूब। ठीक है, ये क्या बन जाता है? इसका सूत्र बन जाता है। और ये मान आप लोग क्या कर दोगे? इस समीकरण के अंदर रख दोगे। तो देखिए ये क्या बनेगा? समीकरण 1 से E इक्वल के को तो मैं फिर से वही लिख देता हूँ, फिर 1/4π एप्सिलॉन
0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और Q जो है, Q की जगह कितना आ जाएगा, Q की जगह आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। देखो Q का मान रख दिया, K का रख दिया, और अपोन में क्या है, आर स्क्वायर है, अपोन में क्या है, आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे क्या लिखेंगे, अपने 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर देंगे और ये बनेगा E = रो आर क्यूब, क्या बना, रो आर क्यूब। भाग के अंदर देखोगे तो ये बनता है 3 एप्सिलॉन 0 और साथ में ये आता है आपके आर स्क्वायर। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है E = रो/3 एप्सिलॉन 0 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में किसका सूत्र है, ये आपके पास में E का सूत्र है। ठीक है, अगर दिशा लिखना चाहो तो आप लोग दिशा क्या लिख दोगे, E वेक्टर = रो/3 एप्सिलॉन 0 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा, अगर आप लोग इसकी दिशा भी साथ में दर्शाना चाहो तो। ठीक है, तो आपके पास में क्या लिखा गया है, आपके पास में लिखा गया है E = KQ अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में आपने क्या किया, यहाँ लिखा है E = KQ अपॉन आर स्क्वायर, और फिर आपने क्या कर दिया, रो = Q अपॉन V लिख दिया। तो Q = रो इंटू V, और V की जगह आपने क्या लिखा है, 4/3 पाई आर की क्यूब लिखा है। यानी ये जो आवेश है वो कहाँ पर वितरित है, ये इस आयतन के अंदर वितरित है, जो आयतन कितना है अपना 4/3 पाई आर की क्यूब है। यहाँ ध्यान ये रखना कि ये जो आवेश आपका वितरित है ये इस गोले के अंदर वितरित है। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि यहाँ तो स्मॉल आर आना चाहिए था, क्योंकि अपनी बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट के अंदर अपना ये पॉइंट इस गोले से बाहर की ओर जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल आर क्यूब आएगा। क्यों, क्योंकि आवेश जो है वो तो सिर्फ इतनी जगह ही वितरित है, यहाँ तो आवेश है ही नहीं। आई बात समझे, आवेश जो है वो यहाँ थोड़ी ना है, आवेश तो सिर्फ इतने गोले के अंदर है, यानी इतने गोले के अंदर आवेश है, न कि इतने में। तो आपको ये न लेकर के आपको ये लेना है, और ये कितना है, कैपिटल आर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर की क्यूब। इसे हल किया तो E = रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में सूत्र बनता है E का। दूसरा केस अपने इसके अंदर देखें, तो जो दूसरा केस इसके अंदर आपके पास में बनता है वो बनता है सतह पर, कि सतह जो है वहाँ पर कितना मान आएगा। तो ये क्या है, इसकी सतह है। ठीक है, सतह की जब आप लोग बात करोगे तो आप लोग देखो क्या लिखोगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि स्मॉल r इक्वल क्या है, कैपिटल R है। ये जो समीकरण है इसे अगर आप कोई नंबर दो, पीछे वाली को अगर अपने 1 नंबर दिया था तो इसे आप क्या कर सकते हो, 2 दे सकते हो। और समीकरण 2 के अंदर स्मॉल r